वो एक छोटी सी पार्टी के दौरान डिनर करते हुए सबके सामने उस स्टोरी के बारे में जिक्र करता है जो मार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि असल में मार्ला का बचपन काफी ज्यादा टेंशन में बीता था और उसी वजह से वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप की औरत थी। इसलिए वो डिनर के दौरान ही गुस्से में आर्थर से ब्रेकअप करके वहां से चली गई, जबकि आर्थर बस परेशानी के कारण हंसता रहता था। इसके बाद मार्ला इस बारे में आर्थर के सबसे अच्छे दोस्त क्लार्क से बात करती है, जो उसको बताता है कि अपने डिवोर्स के बाद से आर्थर किसी भी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करता, पर असल में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन मार्ला अब आर्थर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो रात में अपने सामान को पैक करती है और जाते ही आर्थर के घर में मौजूद एक कमरे में आग लगा देती है, जहां उसने ज्यादातर समय आर्थर के साथ बिताया था। उसी रूम में स्टेशन 11 के आगे के वर्जन्स भी मौजूद थे। अब क्योंकि वो इसके बाद शहर छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार जाके आर्थर से मिलती है और उसे स्टेशन 11 का एक वर्जन देके अलविदा लेते हुए वहां से चली गई। उसके बाद ही आर्थर ने उस बुक को टाइलर के पास भेजा था और उसे क्रिस्टन को भी दिया था, जो असल में आर्थर की स्टूडेंट थी। इसके बाद मार्ला अपने एक साथी के साथ दूसरे देश में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गई थी और वहां पहुंचने के बाद उसे एपोकलिप्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। तभी वहाँ मार्ला का दूसरा दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने एक शिप में तुम्हारे लिए सीट बुक करी है, लेकिन वो उस शिप की आखिरी सीट थी। इसका मतलब मार्ला जिस आदमी के साथ वहां आई थी उसे उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। तब मार्ला ऐसा करने के लिए मान जाती है, लेकिन जाते जाते उसने अपने उस साथी को भी उस अजीब से वायरस के बारे में बता दिया था और खुद अपना सारा सामान लेके पोर्ट पे आ गई थी। अब वैसे कहीं ना कहीं मार्ला अभी भी आर्थर को पसंद करती थी और उसका प्लान था कि वो आर्थर के पास वापस जाके उसके साथ ही रहेगी। लेकिन अचानक से उसको क्लार्क कॉल करके बताता है कि आर्थर की स्टेज पे हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये बात सुनकर मार्ला पूरी तरह से टूट गई और उसको समझ नहीं आता कि फिलहाल उसको क्या करना चाहिए। वो इस बात को समझ चुकी थी कि अब वो आर्थर से कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोचकर वो इतना ज्यादा परेशान हो गई कि वो शिप पे ना जाकर वापस से कॉन्फ्रेंस वाली बिल्डिंग में आ गई, जहाँ एक रूम में वो अपने आप को अपनी बुक के एस्ट्रोनॉट की तरह बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी। वहीं आर्थर की मौत के बारे में जानकर क्लार्क भी प्लेन से उसके शहर की तरफ जाने लग गया था, जिस दौरान ही प्लेन में उसकी मुलाकात आर्थर की एक्स वाइफ एलिजाबेथ और बेटे टाइलर से होती है। जिस समय टाइलर एक बच्चा था और वो लोग भी आर्थर के फ्यूनरल पर ही जा रहे थे। अब वैसे उनके प्लेन के उड़ान भरने के बाद एपोकलिप्स इतना ज्यादा फैल चुका था कि प्लेन को बीच में ही किसी और एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया, जहां उतरने के बाद किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सबको न्यूज से दुनिया के हाल के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें ये पता नहीं होता कि अब उन्हें और कितना समय इसी एयरपोर्ट पर रहना पड़ेगा। अब वैसे एलिजाबेथ उस समय इतना ज्यादा टेंशन में नहीं थी, क्योंकि वो वैसे एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थी और उसने अपने और टाइलर के लिए एक प्राइवेट प्लेन बुलाया था, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी वो प्लेन अब तक नहीं आया।